तो मेरा प्रेज लॉर्ड। जैसा कि हम सब खुदावन यीशु मसीह को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हम लोगों को इतनी अच्छी ज़ात दी थी। पापा से हम प्रार्थना करेंगे कि अब वो हमें इस नए साल में ले आए हैं जीसस पापा। इस नए साल में हम लोगों को अच्छे से रखेगा जीसस पापा। और जीसस पापा हम आपसे भी प्रार्थना करेंगे कि जितने लोग भी इधर उधर आपके नाम में होके प्रचार करते हैं, सबको प्रचार करने की समझ और बुद्धि दीजिएगा जीसस पापा। हम आपसे भी प्रार्थना करते हैं कि जितने भी लोग कोरोना से पीड़ित हैं उन सबको कोरोना से ठीक करिए जीसस पापा। और आइए हम लोग सब प्रार्थना के चले। प्रार्थना में अगुवाई हमारे दादा करेंगे। प्रेयर करने लाओ। धन्यवाद प्यारे प्रभु, धन्यवाद आपका करते हैं प्रभु। हम लोगों को आपने, हमारे छोटे झुंड को, हमारे परिवार को, बेटों को और जितने जने आए हैं प्रभु अपना घर छोड़ के, प्रभु आपने बड़ी आशीषों से भरा है और हम लोगों को अच्छे से, सबको अच्छे से लेके आए। हम लोग थोड़े ज़रूर हैं प्रभु, लेकिन आप हम लोगों को सबको प्यार करते हैं। और ये प्यारा दिन हम लोगों को आपने की आशीष और कृपा से हम लोग नए साल में सब लोग बैठे हैं, अच्छे से बैठे हैं प्रभु। कोई दुख तकलीफ से बचा के आपने इस साल को हमसे हटाया और नया साल में हमको दिया है। इसके लिए आपको धन्यवाद। धन्यवाद। जिस पर ख़त्म हो प्रेयर प्रभु, सब लोग अपने घर अच्छे से जाएं। आपसे धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के नाम से मांग, आमीन। ले बेटा। तो जो अपने स्थानों में खड़ा हो सकता है वो अपने स्थानों पे खड़ा हो जाए। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। जीवन देने वाला यीशु हालेलुया, जीवन देने वाला यीशु हालेलुया। मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। शांति देने वाला
सना रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना तो जय के जोर से फूको नसीबे जय के जोर से फूको नसीबे पर्वत बीन बजा पर्वत बीन बजा हमेशा रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना यीशु यीशु बुलाता तुम्हें यीशु बुलाता तुम्हें बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें यीशु बुलाता तुम्हें यीशु बुलाता तुम्हें बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें दुख की गहराइयों में देगा वो शांति तुम्हें दुख की गहराइयों में देगा वो शांति तुम्हें सोच समझ कर उसको निहारो आनंद अनोखा देगा तुम्हें सोच समझ कर उसको निहारो आनंद अनोखा देगा तुम्हें यीशु बुलाता तुम्हें यीशु बुलाता तुम्हें बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें प्रेज़ लॉर्ड। तो आइए हम लोग सब वचन की ओर चलें जो खुदा के दास हम लोगों के लिए लेकर आए हैं। आमीन आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम सब एक बार फिर से खुदा के वचन में चलें जो कि ये भोर का समय हमें मिला है और हम निवेदन करेंगे भाई सैमुअल से कि वो आए और हमें खुदा की वचन से अपनी खुदा की आत्मा के द्वारा हम सबको खुदा के पवित्र वचन में ले चलें। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए जबकि हम खड़े हैं हम निकालेंगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और हम पढ़ेंगे उसकी 5वीं आयत। हम सब एक साथ पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 3रा अध्याय 5वीं आयत। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। आमीन। आइए हम दुआ करेंगे। खुदावन यीशु मसीह, ये आपका वचन है, आप इसके ऑथर हैं। खुदावन, एक बार फिर प्यार प्रभु तूने मुझ निकम्मे को मौका दिया कि मैं प्यार प्रभु तेरे वचन में भूल नहीं पाऊँ। मैं दुआ करता हूँ खुदावन कि प्यार प्रभु एक बार फिर प्यार प्रभु आप मुझे मेरी सहायता करें, मुँह मेरा हो बोलना आपकी ओर से होने पाए, ताकि सुनने वाले के कान और आत्मा दोनों छिदने पाए,
क्योंकि आपका वचन कहता है मेरे खुदावन की आपका वचन गांठ गांठ और गूदे गूदे को छेदने वाला वचन है। मैं दुआ करता हूँ खुदावन ने एक बार फिर प्यारे प्रभु आप सबको प्यारे प्रभु अपनी आत्मा में खुदावन बैठाएं और इसे समझने की सामर्थ्य दें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से ओके मांगते दया से सुने ग्रहण करें, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। एक और मुबारक समय, एक नया दिन, एक नया साल प्रभु ने हम सबको दिया मेरे प्रयोग। और प्रभु ने सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे दोबारा ये मौका दिया कि मैं खुदा के वचन से कुछ आप लोगों को बातें बता पाऊँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रभु ने हमें अब तक सलामत रखा है, जीवित रखा है और हमारे जीवन में प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, और अब तक हमारी सांसें चल रही हैं। ये सबसे बड़ा उपहार है उसकी तरफ से। तो हमने वचन पढ़ा, जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा। जो जय पाए, अभी हमने पिछली ही मीटिंग में सुना था कि जय पाना जरूरी है और उसे एक श्वेत वस्त्र दिया जाएगा। यानी ये श्वेत वस्त्र दिया जाएगा नहीं, ये दिया जाता आ रहा है। आमीन, समझे। और किसी ने श्वेत वस्त्र को खोया, तब ये श्वेत वस्त्र प्रभु कह रहा है अब मैं मुझसे एक श्वेत वस्त्र मोल ले। खोया, वस्त्र खोया, कहां खोया? आइए देखें उत्पत्ति की किताब, उसका 2 अध्याय। पहले हम पढ़ेंगे 24 और 25 आयत को। जी। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लज्जाते न थे। अगर आप नोट करें उत्पत्ति की किताब उसका 2 अध्याय में पाप अब तक आया ना था। और अगर हम इससे पहली वाली अध्याय को पढ़ेंगे उत्पत्ति 1 में, आप पढ़िए नहीं, मैं आपको बता दूं। उत्पत्ति 1:26 में कि खुदावन ने कहा आओ हम मनुष्य को अपने समान और अपने स्वरूप बनाएं। आमीन। यानी जब खुदा ने कहा आओ हम मनुष्य को अपने समान और स्वरूप बनाएं, इसका मतलब खुदावन एक अधिकारी है, खुदावन स्वतंत्र है। तो उसने कहा हम मनुष्य को भी एक अधिकारी बनाएंगे। जिस तरीके से खुदावन बोलते थे और चीजें प्रकट हो जाती, वैसे ही आदम भी बोलता और चीजें ज़हूर में आ जाती। क्या उस समय पेड़ पौधे जानवर आदम की बात मानते थे? जी बिल्कुल मानते थे। आदम, अब वचन में लिखा है कि वे नंगे थे। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लज्जाते ना थे। क्यों? क्योंकि खुदावन ने उन्हें एक अपना वस्त्र, जिसे हम श्वेत वस्त्र अभी हम पढ़ रहे हैं, जो प्रकाशित वाक्य में पढ़ा, वो श्वेत वस्त्र उन्हें देकर रखा था, जिसे हम आत्मिक वस्त्र कहते हैं। आमीन। और जब हम उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय में पढ़ेंगे और हम उसकी पढ़ें 6 और 7 आयत को। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। आमीन। और आगे की बातें कही है कि और जब खुदावन की वाणी आई तो वो डर के छिप गए। और जब खुदा ने कहा कि तू क्यों छुपा, तो कह रहा मैं नंगा था। अब इनको ये बात कैसे पता चली कि वे नंगे थे? क्योंकि इन्होंने एक पाप किया, और पाप ये किया कि खुदा की आज्ञा ना मानी।
और उस फल को जिसके विषय में खुदा ने कहा था इसे ना खाना, क्योंकि जब तू खाएगा तो उसी दिन मर जाएगा, उसी समय मर जाएगा। आमीन। और ये कारण हुआ कि जब पाप हमारे जीवन में आया तो मेरे भाई मेरी बहन, वो श्वेत वस्त्र, वो अधिकार, वो सारी चीजें जो प्रभु ने हमें एक्चुअली में दे करके उत्पत्ति के समय से रखी थी, वो सारी अधिकार हमने खो दिए। हमने खो दिए। ब्रदर आप ये कैसे कह रहे हैं हमने खो दिए? वो तो आदम ने खोए थे। अभी मैंने आपको बताया कि इससे पहले कि पृथ्वी थी वहां हम थे, और जब आदम बनाया गया तो आदम में उसकी पत्नी हवा भी थी और उसके साथ साथ हम भी थे। तो वो वस्त्र केवल आदम ने नहीं परंतु मनुष्य जाति ने खोए। और खुदावन अब कह रहे हैं कि जो जय पाए मैं उसे वह श्वेत वस्त्र दूंगा। मेरे भाई मेरी बहन, ये श्वेत वस्त्र पहनना, ये श्वेत वस्त्र हमें मिलना जरूरी क्यों है? हम समझे कि हम जब भी कहीं जाते हैं, अभी जैसे न्यू ईयर की समय है, न्यू ईयर पार्टी है, बहुत जगहों पर है, वहां एक ड्रेस कोड चलता है। आप समझ रहे हैं? सब जगह, ज्यादातर जगहों पर थीम पार्टी चलती है। तो प्रभु ने कहा मैंने भी तुम्हें एक पार्टी दी है और तुम्हें भी वहां वस्त्र पहन के आना है। आमीन। और यदि वो वस्त्र हमारे पास ना हुआ, कहां लिखा है ब्रदर? दिखाओ। खुदा हमें पार्टी दे रहे हैं, न्यू ईयर पार्टी खुदा ने भी दी है। आइए दिखाऊं। मत्ती की किताब, उसका 22वां अध्याय। और हम पढ़ेंगे उसकी पहली आयत से, मैथ्यू चैप्टर 22। यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया, और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाएं, परंतु उन्होंने आना न चाहा। फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ, मेरे बैल और पड़े हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। परंतु वे उपेक्षा करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। अन्य लोगों ने जो बचे रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। तब राजा को क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। तब पढ़े आगे। दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे, इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। अतः उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या करे जितने मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहाँ एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। आमीन। आगे उसने उससे पूछा, हे मेरे विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा के सेवकों ने उससे कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं पर चुने हुए हैं। आमीन। ये सब दृष्टांत हम लोगों ने पढ़ा है, परंतु उसमें नोट करने वाली बात यह है कि खुदावन ने हर एक को मौका दिया। क्या ज्ञानवानों को नहीं मिला?
जिन्होंने बाइबल की खूब ज्ञान को रखा। क्या आज डिनोमिनेशनल चर्चेस को नहीं मिला? मिला। पर क्या आज उन्होंने आना चाहा? नहीं। आपको मालूम है आज वो क्या कहते हैं? अच्छा, हम सब जानते हैं कि स्त्री का मतलब कलीसिया होता है, कलीसिया को स्त्री कहते हैं, ठीक। एक ब्राइड है। एक और के विषय में प्रभु का वचन कुछ कह रहा है। यशायाह 4 अगर हम निकालें, देखिए उन्होंने क्या कहा जब खुदा ने बुलाया। यशायाह 4 और उसकी बस पहली आयत पढ़ें। उस समय 7 स्त्रियां एक पुरुष को पकड़कर कहेंगी, रोटी तो हम अपनी ही खाएंगे और वस्त्र अपने ही पहनेंगे, केवल हम तेरी कहलाएं, हमारी नामधराई दूर कर। क्या वस्त्र का मतलब धार्मिकता होता है? बिल्कुल। क्या कह रही हैं ये स्त्रियां? देखो, वस्त्र, रोटी तो हम अपनी ही खाएंगे। रोटी जो खुदा स्वर्ग से उतरी, और वो है वचन। एक रोटी और है जो आज हर मनुष्य खा रहा है, और प्रभु कह रहा उनका भोजन उनके लिए ठोकर का कारण बनेगा। आमीन। हम समझने की कोशिश ये करें, एक रोटी का मतलब ये, एक भोजन का मतलब ये नहीं कि ये खाने वाला भोजन। भोजन मतलब वो रीति रिवाज, वो जो इसमें आज पूरा संसार चल रहा है। आप समझ रहे हैं? जब खुदावन ने बुलाया तो उस समय 7 स्त्रियां यानी कलीसियाएं, ये सारी की सारी कलीसियाएं जो हैं, वे आज खुदा के वचन को नहीं सुनना चाहती। वे कहती हैं, देखो हम एक पुरुष को पकड़कर कहेंगी, रोटी तो हम अपनी ही खाएंगे और वस्त्र अपने ही पहनेंगे। हम श्वेत वस्त्र नहीं पहनेंगे जो तू हमारे लिए लेके आया, परंतु वस्त्र हम अपने ही पहनेंगे, केवल हम तेरी कहलाएं। केवल हमारे नाम के पीछे जोसेफ लग जाने से या मैसी लग जाने से, माफ करें, जॉन लग जाने से हम ईसाई नहीं बन जाते। नाम सैमुअल हो जाने से हम नबी नहीं बन जाते। हमें उसके अनुसार काम भी करना पड़ता है। क्या मेरे जीवन में प्रभु की कोई बुलाहट है? अब आप थोड़ा देर उदाहरण के तौर पे सोच के देखिए कि एक सैमुअल रखा, एक सैमुअल नबी है, और एक सैमुअल का नाम माँ बाप ने सोच के रखा कि ये भी वचन में लगे रहेगा, और वो सैमुअल डेली ठेके पे मिले, तो थोड़ा तस्वीर मिलाइए, कैसा लगेगा? आप सोच के देखें। कहने का मतलब ये नहीं है कि हम ईसाई हैं बचपन से, इसका मतलब कि स्वर्ग राज हमारा है। स्वर्ग राज उसी का है जो उसकी इच्छा पर चलता है, और उसकी इच्छा यानी पिता की इच्छा इस वचन में है। आमीन। हम समझे, ये श्वेत वस्त्र जब न्योता आया, आइए मत्ती 22 में आ जाए। जब ये न्योता आया इन सारे बड़े बड़े लोगों के पास, तो इनके पास समय ना था। कहा मीटिंग सुन लो, मीटिंग सुन लो, तो मीटिंग सुनने का किसी के पास समय नहीं है। सबको अपने अपने काम, सबके अपने अपनी सारी बिजीपना। यहां तक कि लोगों ने याजकों की निंदाएं करी, भविष्यद्वक्ताओं को पकड़कर जो खुदा की ओर से भेजे गए मार दिया। आइए मैं आपको अपनी, हम सबकी एक तस्वीर दिखाएं। मत्ती 22 में, मत्ती 22 में अगर हम पढ़ेंगे तो मत्ती 22 में मेरी और आपकी तस्वीर है। क्या मेरा हिस्सा वचन में है? बिल्कुल है। अगर हम नवी आयत पढ़ें तो नवी आयत मेरा हिस्सा है। इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। आमीन। अब ये चौराहों पर गए, यहाँ क्या लिखा है वचन में? हाँ, तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे। इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में बुलाओ। अतः उन दासों को सड़कों पर जाकर क्या बुरे, 10वीं आयत सबसे पढ़ने वाली है। अतः उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले, जितने मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। आमीन।
हम कहीं भटक रहे थे, कहीं बुराइयों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, कहीं अंधकार में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे। लेकिन जब खुदा का वचन आया और उसने हमें बुलाया, तो प्रभु ने एक भाई को फेरा। प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले वो भाई हमारे रोहित भाई थे। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद एक दिन एकदम से एक समय आया कि भाई मीटिंग लिया करते थे और YouTube पे मैंने मैसेज को देख लिया। प्रभु मेरे अंदर इस मैसेज के लिए हमेशा से एक भूख रखता था और मैं दुआ करता था, प्रभु मुझे एक संगति दे। तब मैं भाई के पास गया और इसी हम लोग चर्च में मुलाकात हुई हमारी। और जब वो गए, हमारी मुलाकात हुई, तब मैंने भाई को अपनी परेशानी बताई। तो भाई ने सिर्फ एक बात कहा, भाई आप भवन आए, जो उस समय सेंटेंस डे में लगता था। और वो दिन है और आज का दिन है, प्रभु ने आज तक हमें पकड़ा हुआ है। मैं भी कहीं भटक रहा था, कहीं अंधकार में अपने जीवन को बिता रहा था। मैं इस योग्य नहीं था कि आज इस पवित्र स्थान पर खड़े होकर प्रचार कर पाऊं, क्योंकि मेरा मुंह बहुत छोटा है और मैं इस लायक नहीं हूं। लेकिन मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं कि एक अंधकार से उठा करके प्रभु ने ज्योति में लेकर आए। और ये कारण था कि आज धीरे धीरे करके, पहले हम लोग 2 या 3 थे, आज हम में कई लोग जुड़ गए और आप भाई बहन सब जुड़ गए। ये प्रभु का सबसे बड़ा काम है। इसमें मेरी या भाई की या हम में से किसी की कोई परिश्रम नहीं है। सब कुछ खुदा ने किया। वहीं तो हम ऐसे निकम्मे लोग हैं जो घर के बगल में भी ना जाएं। प्रेज लॉर्ड। लेकिन प्रभु ने हमें चुना कि आज हम लखनऊ में घूमें। आमीन। क्योंकि ये खुदा का बहुत बड़ा अनुग्रह है मेरे प्रभु। क्योंकि हमारी भूख है अब उस श्वेत वस्त्र को पाने की, जो प्रभु हमारे लिए प्रतिदिन मीटिंग में लेके आता है। क्योंकि जब हमने विश्वास किया तो हमें पवित्र आत्मा का दान मिला और वो दान अब धीरे 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 करके बढ़ता जाता है। और वचन कहता है कि अगर हम प्रकाशित वाक्य में निकालें, और यहां पर हमने पढ़ा है कि जिसके पास वस्त्र ना थे उसको अंधकार में फेंक दिया गया। आइए हम प्रकाशित वाक्य निकालें और उसका 3रा अध्याय हम पढ़ रहे थे। लिखा है, जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा। आमीन। अब समझे, जीवन की पुस्तक, मेमने की पुस्तक, जीवन की पुस्तक हमने सुना है। क्या ये एक है या अलग अलग है? आइए जाने। प्रकाशित वाक्य 13:8 पढ़ें। हम भी पहले अलग समझते थे। प्रकाशित वाक्य 13:8। पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे जिसके कान हो वह सुने। आमीन। अगर हम प्रकाशित वाक्य 17 और उसका 8 पढ़ेंगे। जो पशु तूने देखा है वह पहले तो था पर अब नहीं है, और अतः कुंड से निकलकर विनाश में पड़ेगा। और पृथ्वी के रहने वाले जिनके नाम जगत की उत्पत्ति के समय से जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, उस पशु की यह दशा देखकर कि पहले था और अब नहीं है और फिर आ जाएगा, अचंभा करेंगे। क्या आयत मिलती जुलती है? पूरी ही है। इसका मतलब मेमने और जीवन की पुस्तक एक ही है। आमीन। मेमने की पुस्तक, जीवन की पुस्तक एक ही बात है। लेकिन खुदावन का वचन कहता है कि नाम काटे नहीं जाएंगे। वचन क्या कह रहा है? प्रकाशित वाक्य 3 और उसके 5 में कि
और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, कुछ के नाम तो नहीं काटे जाएंगे, परंतु कुछ ऐसे हैं जिनके नाम काट दिए गए। क्या कारण था कि काट दिए गए? एक व्यक्ति के बारे में हम नए नियम में देखेंगे और फिर उसकी शैडो को हम पुराने नियम में भी जाएंगे। अगर हम निकालेंगे यूहन्ना की किताब, यूहन्ना, और आप निकालें छठा अध्याय, 70, 70 और 71। यूहन्ना 6, 70 और 71, 70, 71। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या मैं तुम में 12 को नहीं चुना? तो भी मैं तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। या उसने शमौन इस्करियोती के पुत्र के विषय में कहा, क्योंकि वही जो 12 में से एक था उसे पकड़वाने को था। आप देखिए, यहूदा इस्करियोती जिसको खुदा ने चुना, उसके विषय में बाइबल कह रही है कि वो शैतान है। आमीन। मैं नहीं कह रहा, बाइबल कह रही है कि यहूदा इस्करियोती क्या 12 में से एक नहीं था? क्या यहूदा इस्करियोती के पास बीमारों को चंगा करने की सामर्थ नहीं थी? क्या यहूदा इस्करियोतियों के पास यहूदा इस्करियोतियों के पास हर एक वरदान उसको मिले? क्या यहूदा इस्करियोती दुष्ट आत्मा भी नहीं निकालता होगा? बिल्कुल निकालता होगा। आपको मालूम है एक सबसे खास बात कि, अच्छा अब थोड़ा हिंदी के अनुवाद में फर्क है, लेकिन अगर हम इंग्लिश में जानेंगे कि रोमियो की किताब उसका 11वां अध्याय उसकी 29वीं आयत में लिखा है, फॉर द गिफ्ट्स एंड कॉलिंग ऑफ गॉड आर विदाउट रिपेंटेंस। खुदा का जो फल होता है और जो बुलाहट होती है वो बिना किसी पश्चाताप के होती है। हिंदी में थोड़ा सा फर्क है अनुवाद का, लेकिन इंग्लिश में लिखा है 11:29 में कि फॉर द गिफ्ट्स एंड कॉलिंग्स ऑफ गॉड आर विदाउट रिपेंटेंस। अगर हम इंग्लिश में पढ़ लें तो लिखा होगा, देखिए। हिंदी में लिखा है रोमियो 11:29। For God's gifts and His calls are irrevocable. इन किंग जेम्स वर्जन हम पढ़ रहे हैं। किंग जेम्स जी, मैं आपको पढ़ाऊं किंग जेम्स वर्जन। लिखा है फॉर द गिफ्ट्स एंड कॉलिंग ऑफ गॉड आर विदाउट रिपेंटेंस। ये किंग जेम्स वर्जन है कि खुदावन का जो तोहफे होते हैं, जो वरदान हम में जनरेट हो जाते हैं और उसकी जो बुलाहट होती है वो बिना रिपेंटेंस के होती है। बात सही है? लेकिन रिपेंटेंस का आना बहुत जरूरी होता है। ये बात तय नहीं करता कि हमारे पास अगर हम वरदान है हमारे पास कि हम खुदा के सामर्थ्य में आकर के बीमारों के ऊपर हाथ रखकर उसे चंगाई देते हैं, हम नहीं खुदा देते हैं, या हम दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, ये इस बात का सबूत नहीं है कि पवित्र आत्मा हमारे पास है। आप सुन रहे हैं? क्योंकि पवित्र आत्मा का काम हमारे लिए कुछ और है। पवित्र आत्मा हमें क्यों दिया गया है? पवित्र आत्मा किस लिए दिया गया है? यूहन्ना की किताब 14वां अध्याय 26वीं आयत में यदि हम पढ़ें, 14:26। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा
वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। तो जो बातें खुदावन ने कही वो वचन है ना, और वचन को हम नीचा कर दें और वरदानों को हम ऊपर कर दें, क्या ये ठीक बात है? नहीं, क्योंकि वरदान वचन के साथ चलते हैं और ये एक बैलेंस बनता है। आमीन। ये एक बैलेंस बनता है। यदि हम इसमें से वचन को नीचा करके वरदानों को ऊपर कर दें तो प्रभु कहता उस समय बहुतेरे ऐसे आएंगे जो ये कहेंगे कि क्या मैंने आपके नाम से भविष्यवाणियां नहीं करी? क्या मैंने आपके नाम से आश्चर्य कर्म नहीं करे? क्या मैंने आपके नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? मैं तुमसे साफ खुल के कह दूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। सब कुछ यीशु मसीह के नाम से होगा, लेकिन फिर भी यीशु मसीह कहेंगे कि मैं तुम्हें नहीं जानता। आमीन। यहूदा इस्करियोती उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाया जहां श्वेत वस्त्र दिए जाने थे। आप सुन रहे हैं जी? यहूदा इस्करियोती उस स्थान तक कतई नहीं पहुंच पाया जहां उसे श्वेत वस्त्र मिलने थे, जहां वो 120 के साथ संगति करता। यहूदा इस्करियोती का नाम क्या जीवन की पुस्तक में था? जी बिल्कुल था। आमीन। क्या यहूदा इस्करियोती का नाम था? हाँ था। आइए एक जगह और पढ़ाऊं मैं। लूका की किताब 10वां अध्याय और उसकी 17 से 20 आयत को पढ़ें। लूका 10, लूक 10 चैप्टर 17 to 20। सत्रह से 20। वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। जी। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। आमीन। आमीन। मैं कहूं, खुदावन आप आनंदित क्यों नहीं हैं? जब वे 70 आनंद करते हुए आए तो खुदा को कहना चाहिए था, शाबाश मेरे बेटे, तुम तो बहुत अच्छा काम करके आए हो। बीमारों को चंगा करना क्या बुरी बात है? नहीं, प्रभु के ने वो कहा कि एक विश्वास करने वालों के अंदर ये चिन्ह होगा कि वो जिस किसी के ऊपर हाथ रखेंगे बीमार चंगे हो जाएंगे। यदि वो विषैले पदार्थों को पी भी ले तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। लेकिन यहां प्रभु कुछ कह रहे हैं। यहां प्रभु ये कह रहे हैं कि तुम इस बात से आनंदित ना हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इस बात से आनंदित हो कि क्या तुम्हारे नाम स्वर्ग की पुस्तक में लिखे गए हैं। मेरे भाई मेरी बहन, आज मुझे ये जानना है कि क्या मेरे नाम स्वर्ग की पुस्तक में है, और कहीं हम ऐसा कोई काम तो नहीं कर रहे जिसकी वजह से मेरा नाम कट भी सकता है। क्योंकि कटा है यहूदा का नाम, और हमें गोत्र का भी नाम आपको दिखाते हैं। आइए देखें किस गोत्र का नाम कटा। उत्पत्ति की किताब उसका 35, उत्पत्ति 35, और हम पढ़ेंगे उसकी 22 से 26 आयत को। जब इज़राइल उस देश में बसा था, तब एक दिन ऐसा हुआ कि रूबेन ने जाकर अपने पिता की रखेली बिल्हा के साथ कुकर्म किया, और यह बात इज़राइल को मालूम हो गई। याकूब के 12 पुत्र हुए, उनमें से लिया के पुत्र ये थे, अर्थात याकूब का जेठा रूबेन, फिर शिमोन, लेवी, यहूदा, इसकार और जबलून। और राहेल के पुत्र ये थे, अर्थात यूसुफ और बिन्यामीन। और राहेल की दासी बिल्हा के पुत्र ये थे, अर्थात दान और नप्ताली।
और लिया की दासी जिल्पा के पुत्र ये थे, अर्थात गाद और आशेर। याकूब के ये ही पुत्र हुए जो उससे पद्दनराम में उत्पन्न हुए। आमीन। अगर हम गिनती गिने तो ये टोटल 12 थे। आइए एक जगह हम और आयत आपको पढ़ाएं, गिनती की किताब उसका 10वां अध्याय, गिनती 10। और यदि आप पढ़ें, इसमें थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, 11 से आपको पढ़ना शुरू करना है और 27-28 तक पढ़ना है। 10, 11 से 28 तक पढ़ना है। दूसरे वर्ष के दूसरे महीने के 20वें दिन को बादल साक्षी के निवास पर से उठ गया। तब इस्राएली सीने के जंगल में से प्रस्थान करके निकले और बादल परान नामक जंगल में ठहर गया। उनका प्रस्थान यहोवा की उस आज्ञा के अनुसार जो उसने मूसा को दी थी आरंभ हुआ। और सबसे पहले यहूदियों की छावनी के झंडे का प्रस्थान हुआ और वे दल बांधकर चले। और उनका सेनापति अमीनादाब का पुत्र नहशोन था। और इसकारियों के गोत्र का सेनापति सुआर का पुत्र नतनेल था। और जबूलूनियों के गोत्र का सेनापति हेलोन का पुत्र एलीआब था। तब निवास उतारा गया और गर्शेनियों और मरारियों ने जो निवास को उठाते थे प्रस्थान किया। फिर रूबेन की छावनी के झंडे का कूच हुआ और वे भी दल बनाकर चले। और उनका सेनापति सदेऊर का पुत्र एलीशूर था। और शिमोनियों के गोत्र का सेनापति सूरी शदे का पुत्र सलूमिएल था। और गादियों के, चलिए मैं आपके समय को बचाने के लिए, गॉड ब्लेस यू, थोड़ा मैं आपको समय को आप लोगों के बचाने के लिए, अगर आप इसमें पाएंगे ये सारे गोत्र इसमें भी दिए हुए हैं, लेकिन आप इसमें एक यूसुफ और दूसरा बिन्यामिन नहीं, लेवी को नहीं पाएंगे, क्योंकि खुदा ने यूसुफ और लेवी को अपनी सेवा के लिए अलग किया था। ठीक। और अभी हमने 12 गोत्र जो उत्पत्ति की किताब उसका 35वां अध्याय पढ़ा, इसी को अगर हम देखें प्रकाशित वाक्य 7वें अध्याय में, प्रकाशित वाक्य 7 और हम पढ़ेंगे उसकी 4 से 8। और जिन पर मोहर दी गई मैंने उनकी गिनती सुनी, अर्थात इस्राएल की संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मोहर दी गई। यहूदा के गोत्र में से 12,000 पर मोहर दी गई। रूबेन के गोत्र में से 12,000 पर मोहर, गाद के गोत्र में से 12,000 पर, आशेर के गोत्र में से 12,000 पर, नप्ताली के गोत्र में से 12,000 पर, मनीशेर के गोत्र में से 12,000 पर, शमौन के गोत्र में से 12,000 पर, लेवी के गोत्र में से 12,000 पर, इस्साकार के गोत्र में से 12,000 पर, जबूलून के गोत्र में से 12,000 पर, यूसुफ के गोत्र में से 12,000 पर, बिन्यामीन के गोत्र में से 12,000 पर मोहर दी गई। आमीन। देखिए यहां पर यूसुफ और लेवी आ चुके हैं, लेकिन 2 ऐसे गोत्र हैं जिनको हमने पढ़ा और हम भूल भी गए, वो यहां नहीं है। मैं पक्का कह रहा हूं भूल गए नहीं, मैं आपको बताऊं 2 ऐसे गोत्र जो उत्पत्ति 35 में हैं, वो प्रकाशित वाक्य 7 इन आयतों में नहीं है। नोट करें, चलिए पढ़िए, देखते हैं आप लोग, पढ़ें खोजें, परिश्रम करें। उत्पत्ति 35 जो आयत आपको पढ़ाई थी,
ऐसे 2 गोत्र की 23 पढ़ाई थी। जी चलिए मैं आपको बता दूं कौन 2 गोत्र जिनके नाम नहीं हैं। वो हैं दान और एप्रेम। दान और एप्रेम जो एक्चुअली में गोत्र में गिने गए वो इसमें नहीं है। अगर हम प्रकाशित वाक्य 7 में देखेंगे तो दान और एप्रेम नहीं है। आप समझ रहे हैं? ये पुत्र ये थे अर्थात दान और नप्ताली। जी, दान और एप्रेम जो कि यूसुफ का ही पुत्र है वो नहीं पाया जा रहा है, पर मनश्शे है। यूसुफ के 2 पुत्र हुए, एप्रेम और मनश्शे। और हम जानते हैं कि वहां पर जो दाहिना हाथ जाना था एप्रेम पर वो गया मनश्शे पर, और जो जाना था मनश्शे पर वो गया एप्रेम पे, और वहां वाचा बदली, वहां वो हाथ बदले। आमीन। ये बातें हमने पढ़ी हैं। बात सही है? हाँ। और लेकिन आप देखेंगे प्रकाशित वाक्य 7 में दान और एप्रेम गायब है। तो इनका क्या हुआ? इनका क्या हुआ? हम पढ़े। व्यवस्था विवरण उसका 29वां अध्याय 16 से 20। विवरण 29 16 से 20। तुम जानते हो कि जब हम मिस्र देश में रहते थे जी। और जब मार्ग में जातियों के बीचों बीच होकर आ रहे थे, तब तुमने उनकी कैसी कैसी घिनौनी वस्तुओं और काठ पत्थर चांदी सोने की कैसी मूर्तें देखी। इसलिए ऐसा न हो कि तुम लोगों में से कोई ऐसा पुरुष या स्त्री या कुल या या गोत्र के लोग हों जिनका मन आज हमारे खुदा यहोवा से फिर जाए और वे जाकर उन जातियों के देवताओं की उपासना करें। फिर ऐसा ना हो कि तुम्हारे मध्य ऐसी कोई जड़ हो जिससे विष का या कड़वा बीज उगा हो, और ऐसा मनुष्य इस साप के वचन सुनकर अपने को आशीर्वाद के योग्य माने और यह सोचे कि चाहे मैं अपने मन के हट पर चलूं और तृप्त होकर प्यासे को मिटा डालूं, तो भी मेरा कुशल होगा। यहोवा उसका पाप क्षमा नहीं करेगा, वरन यहोवा के कोप और जलन का धुआं उसको छुआ लेगा। और जितने श्राप इस पुस्तक में लिखे हैं वे सब उस पर आ पड़ेंगे और यहोवा उसका नाम धरती पर से मिटा देगा। आमीन। यानी मूर्ति पूजा एक घिनौना अपराध है खुदा के दृष्टि में। काठ, सोना, चांदी जिसे आज हर मसीह बना करके अपने जीवन में उसे ग्रहण किया हुआ है। खुदावन का वचन मेरे भाई मेरी बहन साफ कह रहा है कि मैं उसका नाम पृथ्वी पर से मिटा दूंगा, और जब वो पृथ्वी से मिटाएगा तो स्वर्ग से भी वो मिटेगा ही मिटेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो क्या एप्रेम और दान मूर्तियों के संगी हो गए क्या? आइए देखें कहां लिखा है। होशे की किताब उसका 4 अध्याय और 17वीं आयत में। क्या मूर्ति पूजा इतना घोर अपराध है? क्या बाइबल हमें मूर्ति के विषय में मना करती है कि तुम किसी भी आकृति को बनाकर उसके सामने
उसकी सजदा ना करना। लेकिन मनुष्य कहता है सुनो, तुम जितना सुनाओ, हमारे लिए हमारा खुदा वो मूर्ति ही है। आमीन। आइए 4:17 पढ़ें, होशे 4:17। एप्रैम मूर्तों का संगी हो गया है, इसलिए उसको रहने दे। ए प्रेम किसका संगी हो गया? मूर्तों का। और दान भी नहीं हुआ क्या? तो दान भी हुआ होगा। पहला राजा 12वां अध्याय, पहला राजा 12वां अध्याय, 25 से पढ़ना शुरू करें। देखिए हेडिंग उस पे क्या लिखी हुई है। इज़राइल राज्य यरोबाम का मूर्ति पूजा चलाना। यरोबाम का मूर्ति पूजा चलाना कहाँ? 25 से अगर हम पढ़ेंगे। तब यहोवाम एप्रैम के पहाड़ी के सके नगर को दृढ़ करके उसमें रहने लगा। फिर वहां से निकलकर पेनुएल को भी दृढ़ किया। तब यरोबाम सोचने लगा, अब राज्य दाऊद के घराने का हो जाएगा। यदि राजा के लोग यरूशलेम में बलि करने को जाएं, तो उसका मन अपने स्वामी यहूदा के राजा रहूबियाम की ओर फिरेगा, और वे मुझे घात करके यहूदा के राजा रहूबियाम के हो जाएंगे। अतः राजा ने सम्मति लेकर सोने के 2 बछड़े बनाए और लोगों से कहा, यरूशलेम को जाना तुम्हारे सामने बाहर है, इसलिए इस्राएल अपने देवताओं को देखो जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल लाए हैं। उसने एक बछड़े को बेचे और दूसरे को दान में किया। आमीन। ए प्रेम भी मूर्तियों का संगी हो गया और दान भी मूर्तियों के साथ चला गया। और ये कारण है कि जब मोहर दी जाएगी 1,44,000 पर मेरे प्रियो, तो वहां दान और प्रेम नहीं है। हम समझें कि क्या मूर्ति पूजा इतना घोर अपराध है। केवल मूर्तियां स्थापित करना और उसको अपने जगहों पर रखना नहीं, मूर्ति पूजा हमारे विचार भी बन जाते हैं। वह विचार, लीला कीड़ा जैसे कार्य भी मूर्ति पूजा के बराबर है, ये वचन कह रहा है। क्योंकि खुदावन का क्रोध मूर्ति पूजकों पर बना रहता है। ये कारण था कि खुदावन ने न्यायों की किताब में इजराइलियों से डीलिंग करना भी बंद कर दिया था। और आप पाएंगे कि वहां कोई प्रॉफिट नहीं भेजा जा रहा था। आप समझ रहे हैं? इसलिए मेरे भाई मेरी बहन कि कहीं हम बिगड़ करके कोई काठ को, कोई पत्थर को, कोई सोने या चांदी की मूर्तों को अपना खुदा ना बना ले, जैसा कि इजराइलियों ने किया था। जब वे चले तो उन्होंने एक बछड़ा बना लिया सोने का और कहा ये अब हमारा खुदा है। और आपको मालूम है, आप लोग भविष्यद्वक्ताओं को, याजकों को तुच्छ समझते हैं। हम तुच्छ जानते हैं, कहते हैं अरे ये तो मीटिंग करते रहते हैं, ये पागल हैं। लेकिन आपको मालूम है एक दास खुदा से कह क्या रहा है? जब इतना बड़ा पाप इजराइलियों ने किया तो एक दास, खुदा का दास क्या कह रहा है खुदा से? आइए देखें निर्गमन की किताब, निर्गमन निकालें जी। और उसका 32 चैप्टर 32 30 से 33 पढ़ें, 30 से 33। दूसरे दिन मूसा ने लोगों से कहा, तुमने बड़ा ही पाप किया है। अब मैं यहोवा के पास चढ़ जाऊंगा। संभव है कि मैं तुम्हारे पाप का प्रायश्चित कर सकूं। तब मूसा यहोवा के पास जाकर कहने लगा, हाय हाय,
उन लोगों ने सोने का देवता बनवाकर बड़ा ही पाप किया है। तो भी अब तू उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। मूसा को इतना बड़ा रिस्क लेने की क्या जरूरत थी? आप ये देखें, मूसा जो खुदावन का नबी है वो कहता प्रभु मैं तो पवित्र हूं, कोई बात नहीं, मैं तो अच्छा हूं, मैं बच गया। लेकिन नहीं मेरे भाई मेरी बहन, आज दास केवल बच गए इस बात से नहीं खुश होते हैं। वे कहते हैं अगर मैं बचा तो मुझे औरों को भी बचाना है। इसलिए वो परिश्रम करते हैं, इसलिए वो मेहनत करते हैं। और मूसा को देखिए कि उसको जरा भी भय नहीं आया, ये कहते हुए कि प्रभु यदि तू इन्हें क्षमा नहीं करेगा तो मेरा नाम भी पुस्तक से काट दे। क्या खुदावन चाहते तो क्या नाम नहीं काट सकते थे मूसा का? बिल्कुल काट सकते थे, मूसा भी नरक में जाते। लेकिन आप देखिए कि इस समय में मूसा बिछुआई कर रहा है। इस समय में इसी समान एक और बिछुआई है जो सर्वसिद्ध है और वो मूसा से भी बड़ा है, जो आज मेरी और आपकी बिछुआई कर रहा है। हमारा खुदावन यीशु मसीह। सब एक बात है, पवित्र आत्मा, यीशु मसीह, वचन, पिता, सब एक बात है। लेकिन एक समय है बिछुआई करने का मेरे भाई मेरी बहन, और एक समय आने पर है कि ये बिछुआई का कार्य खत्म होगा। क्योंकि वचन में लिखा है कि और मेमना अपने सिंहासन से उठ करके उस मोहर बंधित पुस्तक को लेने पर है जिसमें मेरा और आपका छुटकारा बंद है। और जब वो बिछुआई का स्थान मेरे भाई मेरी बहन छोड़ेगा तो वो न्यायकर्ता बन जाएगा, और जब वो न्याय करेगा तो मेरा और आपका क्या होगा? यदि आज भी मैं अपने हठ पर चलता रहूं, यदि मैं आज भी उस खुदा के वचन की ना मानूं जिसके वजह से दान और ए प्रेम का नाम 1,44,000 में से हटा दिया गया, तो क्या खुदावन मेरा आपका नाम नहीं काट सकते? नोट करें, कहीं हम खुदा को क्रोध दिलाने वाले काम ना करें। जब तक खुदावन बिछुआई पे है वो हमारी सह रहा है, परंतु एक समय ऐसा आने वाला है जब वो सहना भी कम बंद हो जाएगा। क्या खुदावन ने हम लोगों को मौके नहीं दिए? बार बार आज के दिन तक वो हमको मौके देते चले आ रहे हैं। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, हर चीज का भी एक समय है। जैसे मीटिंग का समय, वचन का समय, वैसे ही खुदावन भी एक बर्दाश्त करने की सीमा रखा है। क्योंकि खुदावन का वचन कह रहा है अब इसके बाद न्याय है। यदि आज हमने उसकी नहीं सुनी तो मेरे भाई मेरे बहन हम न्याय में खड़े होंगे, ये नोट कर लें। और न्याय आसान नहीं होने वाला। आमीन। न्याय नहीं आसान होने वाला। केवल भेड़ बनना काफी नहीं है, क्योंकि वचन कह रहा है वो भेड़ के बीच में और मेढ़ों और बकरों के बीच में न्याय करने वाला खुदा है। यदि हम समझें इन बातों को तो हमारे लिए भला है। क्योंकि नाम काटे गए पहले भी, नाम काटा गया यीशु मसीह के समय में भी, तो क्या अब नाम काटा नहीं जा सकता? नोट करें। और यदि नाम कटा तो वहां वचन कह रहा है कि मैं अपने पिता के सामने तुम्हें मान लूंगा, तो वो मानने से भी इनकार कर देगा। आमीन। हम इन बातों को जाने, समझें, क्योंकि आज मेरे लिए ये जानना, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कहीं हम खुदा को क्रोध दिलाने वाले काम तो नहीं कर रहे। अपने मनों के हट पर चलते हुए, अपने आप को ये कहते हुए कि नहीं हम ठीक हैं, हम पवित्र हैं, तुम जो कह रहे हो बेकार है। सेम इसी समान कोरा और दातान मूसा के विरुद्ध खड़े हो गए थे। आप सुन रहे हैं? और वो कह रहे हैं कि क्या तुम्हारे पास ही खुदा का वचन आता है? हमारे पास नहीं आता।
लेकिन अंत में क्या हुआ? जमीन फटी और कोरा दतान अंदर। मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि आप नहीं जानते कि एक भविष्यद्वक्ता, एक याजक, एक चरवाहा आपके लिए जो खुदा की ओर से अपॉइंटेड होता है, मैं मनुष्यों की ओर से अपॉइंटेड होने वाले चरवाहों की बात नहीं कर रहा, जिसको मनुष्य चुन करके अपना चरवाहा बना देता है, जैसे उसने एक राजा को चुनकर अपने लिए बना लिया, और अंत में उसका राजा साउल का क्या हुआ आप सब जानते हैं। आज भी मनुष्य ऐसे ही चरवाहों को चुनता है जो उसके अनुसार प्रचार करें, परंतु आप नहीं जानते एक चरवाहा, एक याजक क्या परिश्रम करता है। आइए मैं एक आयत पढ़ा के बंद करूंगा। इब्रानियों की किताब, उसका 13वां अध्याय। बताने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है मेरे भाई, मेरी बहन। इब्रानियों 13, और आप पढ़ें उसकी 17वीं आयत। अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वे यह काम आनंद से करें, ना कि ठंडी सांस ले लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। आमीन। आमीन। क्या हम खुदा से प्रेम करते हैं? क्या यीशु मसीह से हम प्रेम करते हैं? अपने हाथ को उठाकर बताएं। हाँ, बिल्कुल करते हैं। और उससे प्रेम करना उसकी आज्ञाओं को मानना होता है। तो क्या वचन में ये नहीं लिखा अपने अगुओं की आज्ञा मानो? अगुआ कौन? जो खुदा की आत्मा में हो करके पृथ्वी पर एक दास को खुदावन ने नियुक्त करा है। मेरे दास को देखो जिस पर मेरी आत्मा, मैंने अपनी आत्मा को रखा है। भला चरवाहा यीशु मसीह है, पर उसने एक चरवाहे को नियुक्त करा है हमारे लिए। आप नहीं जानते, जब न्याय होगा तो सबसे पहले शुरुआत हमसे होगी। हम वचन में लिखा है जब न्याय होगा सबसे पहले शुरुआत हमसे होनी है। लाइन में आगे हम ही होंगे, समझ लें। तो क्या कह रहा है वचन? अपने अगुओं की आज्ञा मानो। कौन मान रहा है? अपने अगुओं की आज्ञा कौन मान रहा है? आप बताएं। सब अपने हट पे चल रहे हैं, सब अपने अनुसार चल रहे हैं और कह रहे हैं हम पवित्र हैं। कहते हैं मैं हटाओ, ये तो बोलते हैं 1 घंटा 1.5 घंटा बोलेंगे, उसके बाद तो बंद होंगे। ठीक, बैठना है बैठ लो। लेकिन आप नहीं जानते कि वो अगवा आपके लिए क्या कर रहा है। क्यों? वचन में नहीं लिखा कि क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा, और वे ये काम आनंद से करें, ना कि ठंडी सांस ले लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। आमीन। तो क्या अगवा जो खुदावन ने हमें भेजा उसको हमने परखा? जो हमारे जीवन में प्रभु ने, क्या हमारे जीवन में कोई अगवा ठहराया है? क्या मेरे जीवन में एक अगवा आया? भाई जिसके जीवन में आया वो हाथ उठाएगा। क्या मेरे जीवन में एक अगवा आया जो प्रभु की ओर से आया? क्या मैंने उसको प्रभु के वचन से परखा और क्या मैंने उसको वचन से सही पाया? अब वचन कह रहा है कि मैं अपने अगुओं की बात मानो। तब क्यों नहीं मानते? क्योंकि अगवा अपना काम कर रहा है, ठंडी सांस ले लेकर नहीं, परंतु आनंद से एक परिश्रम कर रहा है वो वचन सुनाने का। लेकिन क्या मैं उसकी सुनने के लिए तत्पर हूं? क्योंकि अगर मैं नहीं सुनूंगा तो आप ध्यान रखें कि हम आरे नाम पुस्तक में से भी काटे जाते हैं। और अगवा ये नहीं चाहता, जैसे इस्राएलियों के लिए मूसा एक अगवा था। बॉडी मूसा की, आत्मा खुदा की है।
आज भी यही हो रहा है। आप इस बॉडी को ना देखें, ये वेसल को ना देखें, बॉडी भाई रोहित की, भाई सैमुअल की है, पर बोलने वाला भाई रोहित, भाई सैमुअल नहीं है। बोलने वाले खुदा हैं, क्योंकि ये खुदा का आत्मा है जो हमें आयतों से आयतें मिला मिलाकर समझाता है। और जब तक आत्मा ही ना आए, जब तक आत्मा ही ना समझाए, तब तक हम एक आयत को उठाकर दूसरी आयत से नहीं मिला पाएंगे। और एक सुंदर सी तस्वीर, वो वाली तस्वीर नहीं, परंतु एक वचन की भी तस्वीर है, हम नहीं दिखा पाएंगे। हम बाइबल चाहे लाख पढ़ लें, परंतु खानों में वचन को रखना पवित्र आत्मा सिखाता है। और पौलुस हमें यह बताता है कि यह जरूरी है कि हम वचन को सही ढंग से बांटना सीखें। आमीन। कहीं का वचन कहीं नहीं, परंतु उसका लिए एक खाना बना है और उसमें रखना जरूरी है। और इसमें अगुवाही पवित्र आत्मा करता है कि उस समय भेड़ों को क्या खिलाना है, यह अगुवाई से बेहतर और कोई नहीं जानता। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, हम सुने, समझे और सीखे कि अगुवे की सुनना मेरे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि खुदावन ने कहा, यदि तुम मेरे भेजने वाले को ग्रहण करते हो तो तुम मुझे ग्रहण करते। तो क्या अगुवे भी भेजे जाते हैं? और उनका तिरस्कार करना, उनका अनादर करना, क्या आप नहीं जानते, क्या मैं नहीं जानता कि खुदावन का वचन कहता है जो तुम्हें वचन सुनाने में परिश्रम करते हैं वो 2 गुना आदर के योग समझे जाएं। आमीन। तो अगुवे का भी जो खुदावन में आनंद से और ठंडी सांस ले लेकर नहीं, परंतु परिश्रम के साथ करता है, उसका खुदावन उसको खुद भी ऑनर करते हैं। और आप नहीं जानते कि दानियल की पुस्तक में यह भी कहा गया है कि सिखाने वाले भी एक तारे के समान चमकेंगे। आप सुन पा रहे हैं? तो मेरे ख्याल से मैं आज के लिए इतना रखूंगा। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दें। प्रेज द लॉर्ड। और मैं चाहूंगा भाई आए। Thank you, Jesus. थैंक यू लॉर्ड। Praise the Lord. God bless you, brother. गॉड ब्लेस यू ब्रदर। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Thank you, Jesus. Hallelujah. सब जग रहे हैं, सो रहे हैं। पहले बताओ, Praise the Lord. मैं तुम्हारे पास कैसे आऊं? मैं तुम्हारे पास कैसे आऊं? एक प्रेमी के समान कि छड़ी लेगी? प्रेम और आत्मा में आओ। मेरे पहले भाई डैनियल भाई आत्मा में आओ। खैर 4:15 नहीं 4:10 हो रहा है, 50 मिनट है। इस 50 मिनट की रेस रह गई है। मेरे पीछे बोलने, दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही को मिलता है। मैं चाहता हूं कि तुम ऐसे दौड़ो कि तुम इनाम पाओ। आज सबसे बड़ी समस्या, आज सबसे बड़ा एक रीजन ये है कि लोगों को मालूम ही नहीं है कि वो स्वर्ग जाएंगे कि नरक। क्योंकि हमारे खुदा ने अपने लहू को बहाया, और यदि हमारे खुदा ने अपने लहू को बहाया है और सच में हम उसको अपना खुदा मानते हैं, तो 101% हमको स्वर्ग जाना है। क्योंकि उसने लहू किसी पशु और पक्षी के लिए नहीं, किसी जानवर के लिए, सूरज चांद सितारों के लिए नहीं, बल्कि उसने लहू अपने
आत्मा के लिए बहाया है, क्योंकि मनुष्य को खुदा ने अपनी आत्मा दी। और मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम इस बात पे संदेह करते हैं कि पता नहीं भैया, देखो काम तो ऐसे अच्छे हैं नहीं और पता नहीं जा पाएंगे कि नहीं, तब हम मेरे प्यारे भाई बहनों अपने खुदा के लहू का तिरस्कार करते हैं। ये वचन की पुस्तक हमें क्यों दी गई है? ताकि इस पृथ्वी पर रहते रहते हम इसकी सुने और सुनकर अपने निकम्मे कामों से पश्चाताप करें और खुदा की ओर फिरें। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कह रहा है वचन? खुदावन अपने वचन में निकालें यूहन्ना 12। प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना 12 और उसकी 47 वर्स पढ़ेंगे हम सब। यूहन्ना 12:47। हाँ। यदि कोई मेरी बातें सुनकर न माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं, परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया। ये हमारा खुदा कह रहा है। खुदा कभी भी किसी को दोषी, अलार्म बज रहा है, अलार्म बंद कर दीजिए, ऑफ कर दीजिए। खुदा कभी भी किसी को दोषी नहीं ठहराता। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा तो उद्धार करता है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, एक समय आएगा कि जब खुदा का स्थान बदलेगा, और वो यही चाहता है कि इससे पहले कि मेरा स्थान बदले, जब तक तुम्हारे ऊपर दया की जाती है, तुम अपने निकम्मे कामों से पश्चाताप करके मेरी ओर फिरो। यही एक कारण है कि खुदावन अपने भविष्यवक्ताओं को, अपने अभिषिक्तों को समय समय पर हमारे पास भेजा, इस संसार में मनुष्यों के पास भेजा, लेकिन किसी ने भी उनके कहे गए पे विश्वास नहीं किया। और मेरे प्यारे भाई बहनों, आज आप पढ़ रहे हैं यूहन्ना 12:47 में क्या कह रहा है? यदि कोई मेरी बातें सुनकर न माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं, परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूँ। मैं उद्धार करने के लिए आया हूँ। लेकिन एक है, आगे पढ़े, जो मुझे तुच्छ जानता है हाँ, और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है। एक है भैया। मैंने कहा, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। कौन दोषी ठहराएगा? वचन। कौन सा वचन? जो हम सुन रहे हैं। क्योंकि ये खड़ा हो जाएगा, आमीन, कहेगा कि मैं इसके घर आया, मैंने इसको बताया, इसने समझा, परंतु इसने मुझे ग्रहण नहीं किया। अर्थात दोषी ठहराने वाला कोई और नहीं, बल्कि यही वचन जो आज आप ग्रहण करते हैं और आप जो नहीं ग्रहण करते। सही बात है। और लोग याजक को और लोग पास्टरों को बुरा भला कहते हैं कि ये ऐसा वचन बताते हैं, ऐसा वचन बताते हैं, लेकिन वचन कह रहा है, खुदावन यीशु मसीह कह रहा, दोषी ठहराने वाला मैं नहीं, मैं तो उद्धार करने आया हूं। लेकिन एक है जो तुम्हें दोषी ठहराएगा। ये वही वचन होगा जो तुम सुन चुके हो। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, समय निकट आता जा रहा है, 22 आ गया, और अब आज साल का पहला दिन। हम लोगों ने रात पूरी खुदा के वचन में काटी। जितना वचन हम सुन रहे हैं, हम उसको ग्रहण करने के योग्य नहीं है। एक समय था जब प्रभु के वचन को हम सुनते ही नहीं थे, लेकिन एक समय आया जब खुदा के वचन को हम पढ़ने लगे। फिर एक समय आया जब हम खुदा के वचन को सुनने लगे। फिर एक समय आया कुछ बातों को खुदा के वचन की ग्रहण करने लगे। और ये वचन ही है जो अपनी जड़ को हमारे अंदर मजबूत करता है। और जितना ज्यादा तुम इस वचन को सुनकर ग्रहण करते रहोगे, उतना ज्यादा
मैं आपको सच कहता हूं तुम्हारा उद्धार होता चला जाएगा। क्योंकि एक देह बनी है मिट्टी से और एक स्वर्गीय देह बनी है आत्मा से। आमीन। और ये जो स्वर्गीय देह है ये वचन है। क्योंकि अगर हम बहुत ध्यान से देखेंगे उत्पत्ति 1:26 पढ़े जरा। खुदा ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। आमीन। और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और जमीन बस प्रेज द लॉर्ड। हम मनुष्य को अपनी समानता में बनाएं। स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। ये स्वरूप और समानता में बना। उत्पत्ति 1:26 में ये है वचन। प्रेज द लॉर्ड। जो बन के खड़ा हुआ ये वचन है। आमीन। अब अगर हम उत्पत्ति 2 अध्याय और उसकी 5वीं आयत पढ़ें। तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर न था और न मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा खुदा ने पृथ्वी पर जल नहीं बसाया था और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। सुनिए, जल ही नहीं बरसा था, कोई पौधा बड़ा ही नहीं था। क्यों? क्योंकि खुदा ने खेती करने के लिए जल ही नहीं बरसाया था और कोई मनुष्य था नहीं। आमीन। अब ये जो जल है अर्थात आत्मा, जब इस जल को लिया और मेरे प्यारे भाई बहनों पढ़े जरा। तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर न था हाँ। और न मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा खुदा ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी न था। तब पढ़े तब भी कोहरा पृथ्वी से हाँ। उठता था, हाँ। जिससे सारी भूमि सिंच जाती थी। तब यहोवा खुदा ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके लतनों में जीवन का श्वास फूंक दिया हाँ। और आदम जीवित प्राणी बन गया। अब ये मनुष्य बन के तैयार हो गया। क्यों? क्योंकि भूमि पे कोई खेती करने के लिए नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। अर्थात भूमि पे कोई भी जना वचन को लेके जाने और बताने वाला नहीं था। आमीन। एक है आत्मिक और एक है शारीरिक। आमीन। अब ये आत्मिक मेरे प्यारे भाई बहनों इस शरीर में डाला गया। हालेलुया। और ये पूरी रीति से बन के तैयार हो गया। क्या बन के तैयार हो गया? बीज लेके जाने के लिए। आमीन। लेकिन एक कार्य हो गया जो कार्य नहीं होना था, और वो कार्य ये हुआ कि हवा से पाप हो गया। और यहां पर जो काम पहले आदम से नहीं हो पाया, उस काम को दूसरे आदम ने किया। यही एक कारण है कि एक है जो तुम्हें दोषी ठहराएगा, और वो कुछ और नहीं बल्कि जो तुम वचन सुन रहे हो वही वचन। आदम को दोषी ठहराने वाला कोई नहीं था। आपको मालूम है? आदम को दोषी ठहराने वाला कोई नहीं था। आदम को दोषी किसने ठहराया? वही शब्द जो अदन की वाटिका में आता था। अर्थात वही वचन जो रोज वो सुनता था। कौन सा वचन? दिन के ठंडे समय। यही वचन आज जो हम मीटिंगों में सुन रहे हैं। कल रवि भाई के यहाँ 2 बजे दिन में मीटिंग है। जो मीटिंगों में सुनते चल रहे हैं उसको ग्रहण करते हैं नहीं करते हैं, छोटी छोटी चीजें हैं। एक स्टेप लेना होता है। प्रभु के वचन में आपको दृढ़ता से खड़ा होना पड़ेगा। आमीन।
आपको एक स्टेप लेना होगा कि नहीं, मैंने अपने प्रभु के वचन में ये सुना, वचन हमको ये बताता है, वचन हमको बताता है कि जो कुछ तुमने सुना है उसको ग्रहण करो। क्या कह रहा है? जो तुच्छ जानता, क्या कह रहा है? पढ़े जरा। जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है। आमीन। यानी वो दोषी और तुच्छ किसको जान रहा है? उस वचन को। तभी वो वचन उसका न्याय कर रहा है। आमीन। कोई मनुष्य नहीं है, कोई मनुष्य नहीं है। तभी पौलुस कह रहा कि तुम मुझे मार दोगे परंतु इस वचन को कभी ना मार पाओगे, क्योंकि ये वचन जो जाया पहुंच रहा है। आज हम लोग सुन रहे हैं, कल हम लोग और सुनेंगे, अब हम लोग और सुनेंगे। अब तो बहुत तेरे भाई बहन उस आते हैं, वो क्रिसमस मना के फ्री हो गए, अब मीटिंग भी करा लेंगे, वो भी सुनेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बहुत तेरे लोग सुनेंगे। तो सुन के मेरे प्यारे भाई बहनों, करना क्या है? सुन लिया, 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 सुन के करना क्या है? करना, चलना है, सुन के उसको फॉलो करना है। क्योंकि जो सुन रहे हो, उसने कहा मेरी भेड़ें, बोलो, मेरा शब्द पहचानती हैं। और ये पहचानना क्या है? उसके पीछे हो लेना। आमीन। क्योंकि जब तक हम उसके पीछे नहीं होंगे, आमीन, नहीं, ये पढ़े 50वीं आयत, आगे 12 का 49। क्योंकि मैंने अपनी ओर से, पूरा पढ़े। क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि क्या क्या कहूँ और क्या क्या बोलूं। ये देखिए, क्या क्या कहूँ, क्या क्या बोलूं, ये मैंने नहीं कहा, बल्कि उस पिता ने मुझे आज्ञा दी। आमीन। और ये पिता कौन है? ये पिता वही है जिसने उत्पत्ति 1 में अपनी स्वरूप, अपनी समानता में मनुष्य को बनाया। और ये जो बोल रहा है, ये उत्पत्ति 1 का है। आमीन। कह रहा पिता ने मुझे आज्ञा दी है। आमीन। समझ रहे ना? पिता ने मुझे आज्ञा दी है। पढ़े जरा फिर से। क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की, हम्म, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि क्या क्या कहूँ और क्या क्या बोलूं। अब बताइए, क्या क्या कहूँ, क्या क्या बोलूं, ये आज्ञा मुझे पिता ने दी है। क्यों दी है? और मैं तुम्हारे पास क्यों आया? ताकि मैं तुम्हें उस पाप से मुक्त करके तुम्हें वही स्थान पे ले जाऊं। किस स्थान पे? उत्पत्ति 1:26। आमीन। क्योंकि वो आदम जो 1:26 वाला है, उसके पास अधिकार है। आमीन। वो आदम किसी व्यभिचार से नहीं उत्पन्न हुआ और ना ही उसके अंदर व्यभिचार आया। लेकिन उत्पत्ति 3 अध्याय में, प्रेज़ द लॉर्ड, हव्वा और आदम दोनों पाप में गिर गए। अब उत्पत्ति 3 अध्याय में सब आदम की संतान, सब ने पाप किया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। अब अगर हम सब आदम की संतान हैं, मालूम ही है, तो ये जो उत्पत्ति 1 में जो उत्पन्न हुआ, जो कह रहा है कि पिता ने मुझे आज्ञा दी है कि मैं जो क्या बोलूं और क्या ना बोलूं,
इसकी संतान कौन होगा? प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि बाइबल बताती है कि आदम और हव्वा के हम सब संतान हैं, है बात सही कि नहीं? लेकिन अब हमें उत्पत्ति 1:26 का संतान बनना है। और उत्पत्ति 1:26 के संतान बनने के लिए हमें स्वर्गीय देह में जाना होगा। एक पार्थिव देह, एक स्वर्गीय देह। कहा? कुरंतियों देखिए जरा, पहला कुरंतियों 15वां अध्याय और उसकी 40 वर्ष पढ़े जरा। स्वर्गीय देह है हाँ, और पार्थिव देह भी है। ये देखिए, स्वर्गीय देह भी है, अरे, और पार्थिव देह भी है। भैया स्वर्गीय देह क्या होता है और पार्थिव देह? स्वर्गीय देह उत्पत्ति 1:26, पार्थिव देह उत्पत्ति 2:7। आमीन। तो जिस तरह से स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह भी है, तो ये अवश्य है कि पार्थिव देह का गिरना और स्वर्गीय देह का खड़ा होना अवश्य है। अब ये स्वर्गीय देह एक दिन में नहीं खड़ी हो जाएगी। अब जैसे पार्थिव देह को आने में 9 महीने लगते हैं, 9 महीने लगते हैं माँ के घर में पार्थिव देह को बनाने में। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये जो स्वर्गीय देह है, इसको बनाने में भी तो समय लगेगा। इसको बनाने में कितना समय लगता है? पढ़े ना। स्वर्गीय देह और स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह भी है, परंतु स्वर्गीय देहों का तेज और है और पार्थिव का और है। पार्थिव देह का तेज और है, स्वर्गीय देह का और है। क्यों भैया? पार्थिव देह जैसे जैसे अपने अंदर ज्योति को बटोरेगी, स्वर्गीय देह का तेज बढ़ता जाएगा। आमीन। स्वर्गीय देह मरी हुई है, पार्थिव देह सबको मिल गई है, स्वर्गीय देह मरी है। अब ये स्वर्गीय देह जीवित कब होगी? जब पवित्र आत्मा का दान तुम पे मिलेगा। आमीन। तभी तो निकोदेमुस से उसने कहा, जब तक तू नए सिरे से जन्म ना ले ले। क्यों नए सिरे से जन्म? अभी तू पार्थिव देह में है और स्वर्गीय देह तेरी मरी है। तो जन्म का मतलब क्या होता है? जन्म का मतलब होता है कि हम आत्मा में पैदा हो गए। जैसे हम शरीर में पैदा होते हैं, वैसे आत्मा में पैदा होते हैं। तब खुदा ने कहा निकोदेमुस से, जब तक तू नए सिरे से जन्म ना ले ले, तब तक तू स्वर्ग राज में पहुंच नहीं सकता। क्यों पहुंच नहीं सकता? क्योंकि पार्थिव देह कभी भी स्वर्ग राज में नहीं जा सकती, क्योंकि मांस और लहू कभी स्वर्ग राज नहीं जा सकते। जाने के लिए स्वर्ग राज केवल एक देह है और वो है उत्पत्ति 1:26। अब उत्पत्ति 1:26 जैसी देह है, उसी की समानता में, उसी के स्वरूप में हमें बनना है। क्योंकि सारी देहों का तेज अलग है। क्यों आखिर सारी देहों का तेज अलग है? क्योंकि जब तक मेरे प्यारे भाई बहनों वो तेज, वो ज्योति, जो ज्योति की गवाही देने यूहन्ना आया, हमारे अंदर नहीं होगी, तब तक मेरे प्यारे भाई बहनों हम स्वर्ग राज नहीं जा पाएंगे। और स्वर्ग राज जाने के लिए हमें क्या करना होगा? स्वर्ग राज जाने के लिए ये वचन जो है, ये ज्योति है। उसने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। आमीन। मैं जगत की ज्योति हूं।
आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो इस ज्योति को जितना हम इसमें ग्रहण करेंगे, ग्रहण किस में करना? इस देह में। प्रेज द लॉर्ड। जाड़ा लग रहा है? इस स्वर्गीय देह को चिंता ना करिए, वो काला काम नहीं होगा कि 7 बज जाए। प्रेज द लॉर्ड। 5 ही बजे खत्म करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। इस स्वर्गीय देह को हमें इस पार्थिव देह में डालना है, और जब ये पार्थिव देह स्वर्गीय देह के कारण बदलेगी, क्या होगी? चेंजेस आएंगे। सब कहेंगे अरे पहले तो गाली देता था, हैं? अरे पहले तो जाते हैं वो दारू पीता था, अब नहीं पीता। अरे पहले तो उसाते हैं बहुत बुराई करता था, अब नहीं करता। ये सारी चीजें आपके जीवन से हटेंगी। और ये सारी चीजें आपके जीवन से जब हटेंगी तो धीरे 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 आप प्रभु के वचन में बढ़ेंगे। और मेरे प्यारे भाई बहनों, ये सारी चीजें तब हटेंगी जब हम प्रतिदिन प्रभु के वचन में बने रहेंगे। क्योंकि अगर हमने 1 दिन 2 दिन 3 दिन वचन पढ़ा सुना या तो पढ़ा और फिर उसके बाद 1 हफ्ते तक हम अपना काम में अपने पुराने कामों में लग गए, तो जो कुछ भी हमने पढ़ा सुना होगा वो सब शैतान, मेरे प्यारे भाई बहनों, एक पक्षी के रूप में आके चुग के चला जाएगा। सही बात है। इसलिए वो कहता है ये अवश्य है कि तुम मेरे वचन में निरंतर बने रहो। ये अवश्य है कि तुम मेरे वचन पे कान लगाओ। ये अवश्य है कि जो कुछ मैं बोलता हूँ मैंने अपने पिता के यहाँ से सुना है। आमीन। पढ़े जरा यूहन्ना 12 कौन सी थी आयत? 12वां अध्याय 49 पढ़ रहे थे। 47-49 पढ़े। यदि कोई मेरी बातें सुनकर ना माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूँ। जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है, उसको दोषी ठहराने वाले तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में से उसे दोषी ठहराएगा। क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि क्या क्या कहूँ और क्या क्या बोलूँ। और मैं जानता हूँ कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन है, इसलिए मैं जो कुछ बोलता हूँ वह जैसा पिता ने मुझसे कहा है वैसे ही बोलता हूँ। उसकी आज्ञा अनंत जीवन है। आमीन। अनंत जीवन क्या है? उसको जानना, पिता को जानना। अनंत जीवन ये है कि तुम उस मात्र जिंदा खुदावन यीशु मसीह को जानो। आमीन। और यहाँ बता रहा उसकी आज्ञा को जानना ही अनंत जीवन है। तो यीशु मसीह ने ही आदम को आज्ञा दी थी कि तुम इस वाटिका के बीच के वृक्ष का फल ना खाना। और अनंत जीवन ये है उसकी आज्ञा को मानना। अर्थात आज्ञा जैसी टूटी वैसे ही मृत्यु आई। आज्ञा जैसे बनी रहेगी मृत्यु तुमसे दूर रहेगी। तो आज्ञा क्या है? और मैं जानता हूं कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन है। उसकी आज्ञा क्या है? तो आज्ञा क्या है? व्यवस्था विवरण खोलो, पढ़ाओ।
व्यवस्था विवरण 26वां अध्याय, 26 अध्याय उसके 28वीं आयत हो गया तो व्यवस्था विवरण 6 अध्याय और उसकी 25वीं आयत। और यदि हम अपने खुदा यहोवा की दृष्टि में उसकी आज्ञा के अनुसार इन सारे नियमों को मानने में चौकसी करें तो ये हमारे लिए धर्म ठहरेगा। आज्ञा को मानना ही अनंत जीवन है आमीन। और आज्ञा पर चलना ही धर्म है। आमीन। धर्म कोई ईसाई हिंदू मुस्लिम नहीं है। धर्म है उसकी इच्छा जानना, उसकी आज्ञा को जानना। क्योंकि जो कोई आज्ञा को जानेगा वो धर्म के मार्ग पर चलेगा, और आज्ञा को जानकर धर्म के मार्ग पर चलकर तुम एक धर्मी मनुष्य बन जाओगे। और ये धर्मी मनुष्य से बनता है खुदा का दुल्हन। ऐसा नहीं कि बकरी से डायरेक्ट खुदा की दुल्हन बन गए। बकरी से भेड़, भेड़ से धर्मी मनुष्य, धर्मी मनुष्य से दुल्हन। क्यों आखिर खुदावन इतना प्रोसेस लेता है? कि खुदा अपने लहू से हमें धोता है। क्या करता है? धोता है, घिसाई होती है, हमारा पवित्रीकरण होता है। क्या होता है? और जब हमारा पवित्रीकरण होता है, धुलाई होती है, तब हम निखर जाते हैं। और ये पवित्रीकरण कोई मनुष्य नहीं कर सकता, ये पवित्रीकरण कोई बच्चे नहीं कर सकते, कोई पति पत्नी नहीं कर सकते, कोई गोल्डन होटल नहीं कर सकता, कोई धन नहीं कर सकता। ये पवित्रीकरण केवल ये वचन करता है। इसलिए ये अवश्य है कि इस वचन में हम दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएं। क्यों? आखिर क्यों दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएं? प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों आखिर खुदा के वचन में हम बने रहें? हालेलुया। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ की दौड़ बहुत छोटी है, लेकिन वहाँ की दौड़ कभी समाप्ति नहीं होगी, क्योंकि वो अनंतता की दौड़ है। तो जो कोई खुदा के वचन को आप इस वे में ना लिया करिए कि खुदा के वचन को हम उठाते हैं, उनका मुंह देख के ग्रहण करें, इनका मुंह देख के ग्रहण करें। खुदा के वचन को आप अपनी न्याय को समझ के ग्रहण करिए कि न्याय आपका है। कोई मनुष्य आपके न्याय वाले दिन में आगे आगे खड़ा नहीं होगा, यानी कि कोई पास्टर, कोई याजक भी आपके आगे आके खड़ा नहीं होगा। आप इस वचन केवल जिस तरह से अभी बाइबल हम पढ़ रहे हैं, हम और वचन, वैसे ही मेरे प्यारे भाई बहनों उस समय भी हम और वचन ही खड़े होंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि वचन को पूरी रीति से ग्रहण करें। अब सबको बहुत चरम सीमा पे नींद आ रही है, सब जने एकदम नींद के लिए तैयार हैं, उल्लासित हैं कि एक सबसे बड़ी युद्ध हमारे जीवन से पूरा हो गया। लेकिन ये भी एक युद्ध था। शैतान बहुत सी चीजों से डरा रहा था, लेकिन खुदा ने कहा मेरे साथ तुम्हें किसी बड़ी वस्तु की घटी ना होगी। और देखिए, सब हम लोगों ने पूरी मीटिंग रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर ली। कोई घटी, कोई कमी नहीं। ये खुदा का अनुग्रह है जो खुदा ने हम निकम्मों पर किया। तो हर चीज का समय है। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है भाई सैमुअल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। आइए हम प्रार्थना में चलें।
जीवन के बानी हमारे महान जीवित अनुग्रहकारी खुदावन यीशु मसीह, बड़ा धन्यवादित हैं इस मुबारक समय के लिए प्यार प्रभु कि खुदावन एक हम ऐसे समय पर खड़े, खुदावन तूने हमें वचन को सुनाया जब हमने एक साल को पूरे अच्छे तरीके से खुदावन तेरी आत्मा में बिताकर एक नए साल में खुदावन हम एंटर कर पाए हैं। खुदावन ये आपकी दया है, आपकी शिफा है कि खुदावन हमने इस महान समय को, इस मौके को खुदावन हमने आपकी डेवड़ी पर बिता पाए हैं। खुदावन हाँ मेरे खुदा, संसार आज बहुत से जगहों पर इन बातों को, इन समय को बिताएगा खुदा, परंतु धन्य वे हैं जो प्रतिदिन तेरी डेवड़ी पर बने रहते हैं। जैसा पौलुस कहता है कि खुदावन पृथ्वी पर बिताया हुआ 1000 वर्ष से कई ज़्यादा उत्तम है तेरी डेवड़ी पर बिताया हुआ एक पल। मेरे खुदावन मैं धन्यवादित हूँ यहाँ पर उपस्थित हर एक भाई बहन के लिए खुदावन, जिन्होंने बड़े ही प्यारे प्रभु उल्लासित मन से तेरे वचन को सुना। हाँ मेरे खुदावन, ये बात सत्य है खुदा, जब तक तू ही मन ना दे खुदा तो कोई भी इतनी देर खुदावन तेरे वचन को सुन ना पाएगा। खुदावन ये तेरा आत्मा है, क्योंकि वचन कहता है मेरे खुदावन कि खुदा की सभा में कौन खड़ा हो सकता है, वो खुदा ही है जो बोलता और खुदा ही है जो उसे सुनता है मेरे खुदा। और मैं विश्वास करता हूँ कि खुदावन आप ही ने हम सबको आत्मा को दिया ताकि हमने प्यारे प्रभु इस समय में खुदावन, जो प्यारे प्रभु 9 से 5 का समय था खुदावन, जो आपकी ओर से ठहराया गया, हमने आपके अद्भुत से अद्भुत वचन को प्यारे प्रभु ग्रहण किया। अब दुआ करते हैं खुदावन कि हम इन समय को अब व्यर्थ ना जाने, इन बातों को जो हमने सुना इसे हम यूं ही ना जाने दें, अपने मन के हट पर ना चलने वाले बने, परंतु जो आपका वचन कहता है उसको अधिकाई से ग्रहण करके और आने वाले हर एक समय और पूरे साल जब तक आपने हमें इस पृथ्वी पर रखा है, आपके वचन में हम पाए जाएं खुदावन। उन्हें दे कि खुदावन यहाँ पर उपस्थित हर एक भाई बहन, हर एक परिवारों का आप उद्धार करें। जो अपने घरों को छोड़कर आए खुदावन, उनके घरानों पर अपनी आशीष दे खुदा। जितने भाई बहन फेसबुक के माध्यम से बने रहें और जो प्यार प्रभु आए और चले भी गए खुदावन, उन पर भी तेरी दया, तेरी आशीषें बनी रहे खुदा, ताकि वे भी वचन को प्यार प्रभु बड़ी ईमानदारी और बड़े ही प्यारे प्रभु सावधानी से, चौकस रीति से खुदावन इस वचन पर चलने वाले बन सके। किसी मनुष्य को देख कर नहीं, परंतु खुदावन तेरी आत्मा को समझ कर प्यारे प्रभु उस पर बने रहने पाए खुदा, क्योंकि खुदावन ये वचन किसी मनुष्य का नहीं परंतु तेरी आत्मा का है खुदावन। और प्यारे प्रभु हम विनती करते हैं कि जैसा आत्मा हमें चराए हम वैसे ही प्रतिदिन चरने पाए मेरे खुदा। दुआ करता हूँ खुदावन इस घराने पर, हर एक बुजुर्गों पर, हर एक जवानों पर प्यार प्रभु तेरी दया, तेरी आशीषें बनी रहे। होने दे खुदावन कि हम सब ऐसे ही खुदावन तेरे वचन में सहभागी बनने पाए खुदावन। दुआ करते हैं हम जो यहाँ कई हैं आपके वचन में प्रतिदिन एक बने और विश्वास में एक होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं अपने भाई रोहित के लिए, उन पर भी तेरी दया आशीषें बनी रहे। हर अंधकार घटी से, हर एक रोग से उनकी आप रक्षा करें, उनको शिफा प्रदान करें, उनको सामर्थ से भरें, ताकि वो ऐसे ही आपके वचन में प्यार प्रभु होकर हमारी अगुवाई करने पाए खुदावन। और प्यार प्रभु होने दे प्यार प्रभु कि हम प्यार प्रभु ऐसे ही चलते चलते जैसा हनोक आपके साथ चला, हम भी आपके साथ चलते चलते इस पृथ्वी से उठाए जाएं खुदावन। प्यार प्रभु आपकी आशीषें, आपका आत्मा प्यार प्रभु एक बार फिर हम इस नए साल के अवसर पर खुदावन, और ऐसे ही प्रतिदिन जो खुदावन हमारे लिए हर्ष और उल्लास का समय होगा खुदावन, हम मांगते हैं और चाहते हैं खुदावन कि हम ऐसे ही अंश अंश करके आप में बढ़ते जाएं और अपनी इस प्यार प्रभु सांसारिक देह को, सांसारिक मनों को छोड़कर प्यार प्रभु आत्मिक देह के लिए अपने आप को तैयार करने पाएं। प्यार प्रभु जब हम यहाँ से विदा लें, हमारे मार्ग में हमारी रक्षा रखवाली करें, हमारे पीछे इस घर की रक्षा रखवाली करें। सब बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हुए प्रार्थना विनती आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से होके मांगते, दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। हमारे पिता आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसी आसमान में पूरी होती है वैसे ज़मीन पर भी पूरी हो। रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार से हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ़ करें। हमें आजमाइश में ना पड़ने दें, परंतु बुराई से बचाएं। बादशाही कुदरत और जलाल महिमा हमेशा आपकी है, आमीन लॉर्ड आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्य